जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सत्संग हमें झारखंड से सुनीता आंटी जी ने व्हाट्सएप पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखकर, कागज पर लिखकर सेंड किया है। उनका सत्संग जो है बहुत ही दिव्य और एक प्यार से भरा सत्संग है। तो आइए संगत जी आंटी जी के सत्संग को प्यार से सुनते और सुनाते हैं। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं इस महीने में गुरु जी का बर्थडे था और सभी ने अपने अपने हिसाब से गुरु जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मैंने भी किया। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा, मैं आपका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये 2-3 दिन मैं बहुत ही खुशी से और बहुत ही प्यार से अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ। गुरुजी ने बहुत कृपा करी संगत जी मुझ पर, और जो मैं चाहती थी वही गुरुजी ने करवाया या खुद ही किया, क्या कह सकते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरी फैमिली में, मेरे घर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रहते, जो साथ में रहते हैं, तो घर में एक ऐसा माहौल टेंशन का हर टाइम बना रहता है। तो मुझे ये डर था कि वो रहेंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से जैसा सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ छोटा सा, अपने हिसाब से मैं नहीं कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने उनको 4-6 दिन के लिए पहले ही घर से दूर किसी काम की वजह से भेज दिया। ये गुरुजी की ही महिमा थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का और मेरी बेटी का बर्थडे इसी महीने में आता है और गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरी बेटी का बर्थडे होता है और मैं ये दोनों सेलिब्रेशन बहुत खुश और बहुत ही खुशनुमा माहौल में मनाना चाहती थी। संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को बहुत खुशियाँ दूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हमारे घर का जो माहौल रहा है उन्हीं व्यक्ति की वजह से बहुत ही टेंशन वाला रहा है। और तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों का बर्थडे और गुरुजी का बर्थडे ऐसे माहौल में मनाऊं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना सबसे पहले तो कि उन्होंने मुझे ये शांति बख्शी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकूं और सेलिब्रेट कर सकूं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उस दिन मुझे सत्संग भी अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें मुझे गुरुपा ने अपार ब्लेसिंग्स दी और गुरुपा का स्वरूप भी मुझे बड़ा मिला वहाँ से, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा और खूब शुक्राना किया गुरुजी का, और गुरुजी ने भी हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। हम सब बहुत खुश थे। और फिर हमारी बेटी का जो बर्थडे था, हमारी क्या, गुरुजी के ही बच्चे हैं अब तो सब, तो गुरुजी की बेटी का जो बर्थडे था वो भी उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया और गुरुजी ने उस दिन मेरी बेटी की रक्षा भी की। संगत जी, हुआ यूँ था संगत जी कि मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ, जैसे बच्चे जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बाहर गई थी। तो संगत जी, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो बच्चों ने गाड़ी थी उनके पास और वो ड्राइव कर रहे थे, तो गुरुजी ने बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से मेरी बेटी को बचाया। जब मेरी बेटी घर आई तो उसने बताया कि एक वैगनार से उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया और बहुत ही ज़्यादा चोट लगती या पता नहीं क्या हो, कितना बुरा हो सकता था, क्योंकि शायद कार खाई में भी गिर सकती थी। संगत जी, सुन के तो मेरा दिल एकदम बैठ गया, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते तो जाने आज क्या हो जाता। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल बच्चों के साथ रहते हो, हर हर पल उनकी रक्षा करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे घर की खुशियों को नज़र लगने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि उनकी बेटी ने जब आके उनको घर पे वो घटना बताई, तो और उनकी बेटी भी, क्योंकि उनके बच्चे भी अब गुरुजी को मानने लगे हैं, तो सभी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद जैसे हमने घर में तैयारी की थी, हम सब ने मिलके अपनी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत नाचे गाए, खुशियाँ मनाई। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना। इतनी खुशियाँ देने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी के बर्थडे के दिन गुरुजी ने उसको तितली के रूप में ब्लेस किया। रात में मेरी बेटी अपने दोस्तों को छोड़ने नीचे तक गई, तो बटरफ्लाई, रात के समय में बटरफ्लाई उसके सिर पर से होती हुई गई। ये उसने मुझे ऊपर आके बताया। तो गुरुजी, आपने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसके बर्थडे के दिन इतना बड़ा उसको तोहफा दिया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं कि ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं इसमें एक मैसेज भी है जो शायद मैं अभी पूरी तरह अपने ऊपर नहीं लागू कर पाई हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी के वचनों के हिसाब से मैं चलूँ। संगत जी, आंटी जी ने लिखा है कि जैसे घर का माहौल कभी कभी बहुत टेंशन वाला होता है, अक्सर रहता है, पर और आउट ऑफ नेगेटिविटी आंटी जी बहुत ज़्यादा हाइपर और अग्रेसिव हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गुरुजी की उनको मैसेज आया और गुरुजी ने उन्हें समझाया कि तुम अपनी जगह सही हो, तुम गलत नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारा गुस्सा है। अगर बात कड़वी भी है, किसी को कहनी है, लड़ना है, लेकिन बात जो कह रहे हो उसको अदब से कहो। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी सीख थी, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, उन हमारा गुस्सा उनका फूड है। उनको मिलता है, खुशी मिलती है दूसरों को टॉर्चर करके, दूसरों की मानसिक शांति को भंग करके उन्हें अच्छा लगता है। और गुरुजी ने मुझे यही मैसेज किया कि तुम सही बात को भी अगर ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो वो दुनिया की नज़र में गलत हो जाएगी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ मुझे इतना सब्र बख्शिएगा, मुझे इतना धैर्य बख्शिएगा कि मैं अपनी बात को, जो मैं कहना चाहती हूँ, किसी ऐसी परिस्थिति में आने पर मेरे होठों से वो शब्द ना निकले जो आप नहीं निकालवाना चाहते। गुरुपा, मैं बहुत बहुत गलती करती हूँ इस बात में, मैं जानती हूँ, और मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि प्लीज़ मेरे होठों को बंद कर दीजिएगा, मेरी ज़बान को बंद कर दीजिएगा, और मैं कुछ ऐसा ना बोलूं। और मैं जो भी ऐसी किसी भी कंडीशन में मैं जिससे भी जो भी कहूँ वो अपनी मर्यादा में रह के कहूँ, और मेरी बात का एक सीधा ही और सही इम्पैक्ट पड़े। तो गुरुजी प्लीज़, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा कि प्लीज़ मेरे इस गुस्से को, मेरे इस अग्रेशन को मुझसे दूर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी वजह से है, नेगेटिविटी की वजह से है या फिर मेरे खुद के स्वभाव की वजह से, ये मैं नहीं जानती गुरुपा। बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने इतना संभाला है मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घर को, ये मेरी ये आदतें भी आप सुधार दीजिए, मुझे संभाल लीजिए गुरुपा। मेरा एक आप ही सहारा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरुदेव, मेरे परमपिता, आप ही मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, मैं अपनी इसी सत्संग को अब विराम लगाना चाहूँगी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग झारखंड से, जो आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर कागज़ पर लिखकर सेंड किया था। आप भी अगर अपना सत्संग हमारे साथ सेंड करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आप सभी पर गुरुजी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।